ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, यानी ट्रेडिशनल तरीके से सिक्योरिटी जो है वो कैसे की जाती है और उसके साथ कोऑपरेशन को कैसे बढ़ाया जाता है, यानी दो कंट्रीज़ के बीच में या वहाँ पे दो ग्रुप्स के बीच में कैसे कोऑपरेशन जो है उसको बढ़ाया जाता है ताकि वार लाइक सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में वहाँ पे एक रिकग्निशन है, ऐसा माना जाता है कि कोऑपरेशन जो है लिमिटिंग वायलेंस में पॉसिबल है और ये लिमिट्स किससे रिलेट करती हैं, एंड्स एंड मीन्स ऑफ वॉर, यानी वॉर का एंड करने में और वॉर जो है वो स्टार्ट कैसे हुई। मीन्स ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में ऐसा माना जाता है कि अगर वहाँ पे लिमिटिंग वायलेंस है तो कोऑपरेशन पॉसिबल है। दो कंट्रीज़ के बीच में अगर थोड़ा बहुत वायलेंस चल रहा है तो फिर वहाँ पे कोऑपरेशन लाया जा सकता है। अब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, पूरी दुनिया में ये माना जाता है, इस व्यू को माना जाता है कि कंट्रीज़ जो हैं वॉर में तभी उनको जाना चाहिए अगर कोई राइट रीज़न हो, यानी ऐसे छोटी छोटी बात के लिए कंट्रीज़ को वॉर में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो क्यों वॉर में जाना चाहिए? सेल्फ डिफेंस के लिए या कुछ दूसरे लोग जो हैं उनको जेनोसाइड से बचाने के लिए। जेनोसाइड क्या होता है? जिसमें बहुत से इनोसेंट लोग जो है वो मारे जाते हैं। फोर्स जो है वो किसी भी केस में अगर हम देखें तभी यूज़ की जानी चाहिए जब सारे अल्टरनेटिव्स जो हैं वो फेल हो जाएं। मीन्स यानी अब ये माना जाता है कि कोई भी कंट्री अगर हो, अगर दो कंट्रीज़ के बीच में कोई वार लाइक सिचुएशन है तो कंट्रीज़ को वार में तभी पड़ना चाहिए जब कोई एक सही कारण हो। मीन्स अगर सेल्फ डिफेंस, अपना डिफेंस करना पड़े या अपने लोगों को जेनोसाइड से बचाना पड़े। फोर्स का यूज़ तभी करना चाहिए जब सारे अल्टरनेटिव्स फेल हो जाएं। कौन से अल्टरनेटिव्स फेल हो जाएं? यानी बातचीत। जब दो देश आपस में बात करके किसी पॉइंट पे ना पहुंचे, किसी एग्रीमेंट पे ना पहुंचे, तो वॉर इज़ द लास्ट ऑप्शन। ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है इसका मीनिंग डिसआर्मामेंट भी है। डिसआर्मामेंट का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारे पास बहुत ही डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स हैं उनको हम ख़त्म करें, यानी जो हथियार हैं जो ज़्यादा ह्यूमैनिटी के लिए जो वेपन जो है वो सही नहीं है, जैसे न्यूक्लियर वेपन है, उसको हम ख़त्म करें। उसके साथ आर्म्स कंट्रोल, यानी जो हमारे पास वेपन है उसको हम कंट्रोल करें, ज़्यादा वेपन्स जो है वो ना बनाएं। और उसके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, मींस दोनों देशों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए ताकि वॉर लाइक सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके। क्योंकि जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो उससे डिसआर्मामेंट होगा और आर्म्स कंट्रोल भी होगा, यानी वेपन बनाने की जो दौड़ होगी वो भी थोड़ी सी क्या होगी? कम होगी। 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी BWC और 1992 में केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC जो था उसने क्या किया कि ये कहा कि बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स जो है इसकी प्रोडक्शन को जो है वो बंद करना, इसको बैन किया गया। और इस तरह के वेपन्स कोई भी कंट्री जो है वो अपने पास नहीं रख सकती, इसको भी बैन किया गया। बायोलॉजिकल वेपन्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल वेपन्स वो होते हैं जिसमें वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है, यानी वायरस छोड़ा जाता है। एक कंट्री दूसरे के ऊपर वायरस छोड़ती है जिससे बहुत से लोगों की डेथ्स होना शुरू हो जाती हैं। और केमिकल वेपन कन्वेंशन कौन सा होता है? यानी जो केमिकल से बनते हैं, ठीक है ना, जो डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे तबाही बहुत ज़्यादा होती है। 155 स्टेट से, मीन्स कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ ने BWC क्या हो गया? अभी हमने पढ़ा बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन जो था उसके ऊपर साइन किया। और 181 कंट्रीज जो थी, स्टेट्स जो थी, उन्होंने CWC जो था उसको एक्सीड किया, इसको माना। यानी 155 ने BWC को माना और 181 कंट्रीज ने CWC को माना। लेकिन US एंड सोवियत यूनियन जो थे वो थर्ड टाइप ऑफ वेपन्स जो थे उनको गिव अप नहीं करना चाहते थे, उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। वो कौन से वेपन्स होते हैं जिससे मास डिस्ट्रक्शन होता है? न्यूक्लियर वेपन्स। मीन्स यानी US और सोवियत यूनियन यानी जो रशिया है वो थर्ड टाइप्स ऑफ वेपन्स जो थे वो छोड़ना नहीं चाहते थे, यानी वो चाहते थे कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो रहें।